वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे निफ्टी के अंदर बन रहा है और एम पैटर्न का कंप्लीशन कौन से लेवल के ब्रेकडाउन के बाद होगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा निफ्टी का कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। बट उससे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट की, क्योंकि यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं और फर्दर उनमें गिरावट आ सकती है। हम उतना नहीं गिरे हैं तो कहीं ना कहीं अगर यूएस मार्केट में और गिरावट गहराई तो फिर हम डेफिनेटली गिर जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाता हूँ तो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट में करीब 1% डाउ जोन्स गिरा, करीब 350 पॉइंट, और नैस्डैक भी करीब करीब 2.5% गिर के बंद हुआ है। 300 पॉइंट यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से हमारा बिहेव कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। सबसे पहली चीज़ अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक पुल बैक आया था। ठीक है, ये पूरा पुल बैक आया, फिर हमने ये एक करेक्शन देखा और फिर हमने ये एक तेज़ी देखी। ये तेज़ी में ये ब्रेकआउट पे बैठा था। ठीक है, बट नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होकर हम नीचे क्लोज हुए हैं। तो आपको कुछ फील आ रहा है कि यहाँ पे एक एम पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, अब इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आना बाकी है और ब्रेकडाउन लेवल क्या है? ब्रेकडाउन लेवल ये है। ठीक है ना, जो कि अराउंड आपका आता है 11,800 पे। ठीक है, 11,800 के नीचे जैसी नज़दीक बढ़ निकलता है तो ये फर्दर शार्प सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है, यानी यहाँ पे दो बड़ी कैंडल या फिर एक ही बड़ी कैंडल बन सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा होगा तो वो नेक्स्ट वीक में होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फेड का भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक पे डिसीजन है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ये नैस्डैक और नैस्डैक 100 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एम पैटर्न यहाँ पे भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ ब्रेकडाउन की बारी है, जैसे ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे और एक अच्छा खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेवल है 12,500। 12,500 या 12,400 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे मार्केट पर भी आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखिएगा। इसके साथ ही साथ अगर डाउ जोन्स को भी देखें तो डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो मेजर इंडेक्सेस में चलता हूँ और डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं। ये देखो, आपको यहाँ से ही ये एम पैटर्न कंप्लीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देख रहे हो आप, ये क्लियरली ये एम पैटर्न आपको क्लियरली ये दिख रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कैंडल स्टिक लगाता हूँ मैं, ठीक है, ये कैंडल स्टिक है। अब आपको यहाँ पे नज़र क्या रखनी है कि यहाँ से ये एक वन वे मोमेंटम आया। ठीक है, ये फिर एक करेक्शन, फिर ये पुल बैक और अब ये करेक्शन दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है 32,500 के नीचे ये एक ब्रेकडाउन लेवल है। 32,500 के नीचे निकलता है तो एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी को। निफ्टी पे एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करेगा नेक्स्ट वीक में। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में चलते हैं और जो एसजीएक्स निफ्टी है वो अराउंड 16,480 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था कि गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। 16,500 की पुट रिकमेंड करी थी, अराउंड 70 रुपये का उसका प्राइस था, 120 का हाई बनाया उसने। तो अगर आप करेंटली ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो 16,800 की कॉल पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे सिर्फ 6.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 16,700 की कॉल की बात करें तो 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,600 की बात करें तो 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी 16,600 के ऊपर कहीं पे भी ऐसा ओपन इंटरेस्ट नहीं है जहाँ पे हम ये समझ सकें कि पुट राइटर कॉन्फिडेंस है। हर जगह कॉल राइटर का दबदबा है और कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए वो 16,500 है। 16,500 एक मेक और ब्रेक लेवल है। 16,500 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट किए
तो फिर डेफिनेटली निफ्टी फिर अराउंड 16,250 की तरफ बढ़ेगा, फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। अभी तक ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है, फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। 16,700 तो वैसे भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसके ऊपर हम निकल नहीं पा रहे। गैप अप ओपनिंग हुई थी तो वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गई है। ये चीज़ ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली समझ में आ रही है। अब चलते हैं चार्ट पे और निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि चार्ट किस तरीके से बन रहा है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट। अब देखो यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये प्राइस एक्शन मंथली चार्ट पे निफ्टी का बन रहा है, बट हो क्या रहा है, मंथली क्लोजिंग देखी जाए तो लास्ट मंथ हमने जो क्लोज दी वो अराउंड दिया था हमने 16,500-600 के करीब पे। उससे पहले की जो क्लोजिंग थी वो अराउंड आपकी 16,700-800 के करीब थी। उससे पहले की 17,500 की क्लोजिंग थी। देन उससे पहले की हमारे पास लास्ट 3 मंथ से जो क्लोजिंग है वो मार्केट की मंथली क्लोजिंग नीचे शिफ्ट होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो मार्केट में थोड़ा सा कम होता जा रहा है, और इसीलिए हमारे जो हाई भी हैं वो नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। लास्ट मंथ के हाई से इस मंथ का हाई अभी नीचे ही है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन क्लियरली नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है मंथली चार्ट पे। चलते हैं वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट को देखते हैं वीकली चार्ट में किस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट में देखो क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें 3 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रही है, बट ये जो कैंडल बनी है ये ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड हैमर की तरह बन रही है, और ये इस लेवल, ये इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके नीचे अगर निकला तो फिर नीचे ये 16,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो वीकली चार्ट में चांसेस वेरी हाई कि ये जो वीक है इसमें एक रेड कैंडल, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके का डे चार्ट है। तो सबसे पहले डे चार्ट पे हम आ गए। तो डे चार्ट पे अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो मेजर रेजिस्टेंस, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो आपके पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे एक लेवल था जो कि एक रेजिस्टेंस का लेवल है, जहाँ से एग्जैक्टली ये रिवर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, क्यों ये रेजिस्टेंस है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था, बाउंस किया, फिर इसने यहीं से सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक किया, नीचे गया, फिर इसने इसी को ऊपर मूव करके ब्रेक किया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, और फिर ये बाउंस किया, और फिर इसने इसको ब्रेक करके ये अब इसके लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में एक रेजिस्टेंस फेस यहाँ पे मिला है। अब ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है, और फिर जब दोबारा जाएगा तब ये इसको ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो 16,800 हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था, जो नीचे से पुल बैक आया उसका एक टारगेट भी यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अब निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है ये 16,450 सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चैनल खुलेगा वो खुलेगा 16,000 से लेके 16,500 का चैनल, और ये चैनल 500 पॉइंट का चैनल है, इसके अंदर निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक एम पैटर्न निफ्टी का कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा आपको। ये आपका पुल बैक था, ये करेक्शन, फिर ये एक पुल बैक, और अब ये नीचे आया है, ठीक है। अब इसका जो ब्रेकडाउन का सबसे लेवल है वो है आपको 16,400। 16,400 के नीचे ये फिसला तो आप एग्रेसिव सेल कर सकते हो यहाँ पे, और टारगेट आपके पास है 16,000 का, जो आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे निफ्टी के लिए 16,400। 16,400 पे ये जो एम पैटर्न है इसका ये ब्रेकडाउन होगा, और फिर ये जो एम की लैग है, ये लैग आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है, जैसे कि इस लैग ने बाइंग साइड पे दिया था। तो ये जो लैग बनेगी ये सेलिंग साइड की लैग बनेगी, जो कि आपको 2-3 दिन में ही 300-400 पॉइंट कमाने के लिए दे सकती है निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं निफ्टी किस तरीके से दिख रहा है। क्लियरली यहाँ पे देखो टॉप से सेल करने की रिकमेंडेशन थी, 16,500 की पुट बोली थी, आपका जो क्लोजिंग आई है 16,600 के नीचे आई है। एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग हम 16,800 के आसपास, 16,480 के आसपास ट्रेड करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपके लिए जो मंडे का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो यही होगा,
ठीक है, 16,440। इसके नीचे फिसले तो देन हमारे पास टारगेट है 16,250 का, ठीक है ना। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम यहाँ खुले, थोड़ी देर कामकाज करके नीचे चले गए, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 16,250 और 16,000 का टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। 16,500 550 का जो जोन होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि देखो हम कंटिन्यूसली यहीं पे बार बार अटक रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बार बार अटक रहे थे, ये हम अटके ऑलमोस्ट, फिर हम अटके, फिर हम अटके, और फिर हम यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ हमने इसको ब्रेक किया, यहीं पे हमने सपोर्ट लिया, फिर हम ऊपर गए और फिर नीचे आए हैं, ठीक है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था वो हमारा सपोर्ट बन गया है, और अगर हमने ये ब्रेक कर दिया तो ये फिर दोबारा हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, और फिर हम नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 16,440 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,400 के नीचे की क्लोजिंग आना आपके लिए करीब करीब 400 पॉइंट की जगह खुलती है, इवन 400 क्या 500 पॉइंट की जगह खुलती है। फिर निफ्टी दोबारा से 15,900 15,800 की तरफ बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 16,400 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हो तो 16,500 16,600 16,700 16,800 ये कॉल आप सेल कर सकते हो। और अगर आप ऑप्शन बाइंग पसंद करते हो तो मंथली में आप एक 16,000 की पुट लेके काम कर सकते हो, या फिर 16,200 की पुट लेके काम कर सकते हो। एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।